दोस्तों, सेक्स पर भारतीय समाज के विचार हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों में सेक्स, विवाह और प्रजनन को लेकर विस्तार रूप से बहुत सारे विवरण दिए गए हैं। प्राचीन भारतीय ने कला, मूर्ति और चित्रकला के द्वारा सेक्स पर प्रकाश डाला था। यानी हम बोल सकते हैं कि उस समय कम कपड़े और कामुकता एक्सेप्टेबल थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा चैनल तो एक्स एंड फैक्ट्स के बारे में है, तो अचानक से मैं सेक्स को लेकर कहाँ बैठ गई। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो रिसेंटली क्रिटिसिज्म का शिकार हो चुका है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड एडवोकेट मोनालिसा और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल एक्स एंड फैक्ट्स पे। ओपेनहाइमर मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये आजकल हर किसी के फेवरेट लिस्ट में शामिल है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी का मेन रीजन है वो है एक ऐसा सीन जो कि हर हिंदुओं के उसूलों के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक ऐसा सेक्स सीन दिखाया गया है जिसमें एक नंगी लड़की को भगवत गीता पढ़ते हुए दिखाया गया है। इस मूवी के सेक्स सीन में अभिनेता लड़की को भगवत गीता पढ़ने को देता है, जहां वो लड़की भगवत गीता का वो अंश पढ़ती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दिखाया था। इस सीन के दौरान दोनों को न्यूड दिखाया जाता है और लड़की भगवत गीता को हाथ में लेकर पूरी तरह न्यूड रहती है। आगे वो भगवत गीता के वो श्लोक पढ़ते हैं जो कहा जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर पढ़ा करते थे। हालांकि इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो भगवत गीता सेक्स करते हुए पढ़ा करते थे। इसी के साथ ये सवाल उठता है कि हमारा भारत किस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर इतना कैजुअल है। ये सरासर हमारे भारतीयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि किस तरह से भारतीय सेंसर बोर्ड ने इस तरह के सीन को पास कर दिया। हालांकि इस मूवी में भगवत गीता को एक संस्कृत पुस्तक के हिसाब से दिखाया गया है। दोस्तों, सबको मालूम होगा कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर है कौन, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर टॉप के भौतिक वैज्ञानिक थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एटॉमिक बम विकसित करने के लिए फेमस थे। बताया जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा था कि जब पहला एटॉमिक ब्लास्ट सक्सेसफुल हुआ था तब उनके दिमाग में भगवत गीता में कहे गए श्री कृष्ण द्वारा एक शब्द गूंज रहे थे जो कि कुछ ऐसा है कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ पूरी दुनिया का विध्वंस करने वाला। दोस्तों, हमारे इतिहास में अगर आप ध्यान से देखें तो एमपी के खजुराहो टेम्पल हो या फिर कोणार्क के सन टेम्पल हो, आप सेक्स को दर्शाते हुए ज़रूर देखिएगा, लेकिन बहुत पवित्र तरीके से। वहाँ कहीं भी ग्रंथ पढ़ते हुए या फिर पूजा करते हुए सेक्स करते हुए नहीं दिखाया गया है। हमारे भारत में सांसारिक क्रिया के पूर्ति के लिए सेक्स का अभ्यास किया जाता है, लेकिन इसे करने का या सोचने का एक निर्धारित समय होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे सीन्स हमारे प्रेजेंट और आने वाले जनरेशन्स को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। जो बच्चे सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो इसे देखकर यही सोचेंगे कि हमारा भगवत गीता, जो कि हमारे भारत के लिए एक धर्म ग्रंथ है, वो कहीं भी किसी भी हालत में पढ़ा जा सकता है, चाहे वो नंगा ही क्यों ना हो। इसीलिए ऐसे सीन्स हमारे भारतीय धार्मिक विश्वास और सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, जो कि इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 295A के तहत पनिशेबल है। दोस्तों, ऐसे सीन्स कंट्रोवर्सी क्रिएट तो करते ही हैं, साथ ही शायद मूवी को बहुत टॉप लेवल पे लेके चले जाते हैं, जिसके वजह से इनकम बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स होंगे। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सीन्स हमारे जनरेशन्स को क्या सिखाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।